इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की एक और अपील। क्या हमास ने ठान लिया है कि वो इसराइल को सबक सिखाएगा? क्या हमास ऐसा करके फिर से कोई गलती कर रहा है? क्या हमास को इसराइल के सीज फायर के बावजूद लगातार इसराइली हमलों ने मजबूर किया है ऐसा करने पर? आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 का, और हम आपको यह बता रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। दरअसल इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने दुनिया भर के जो अवाम है और आज़ादी के मतवाले हैं उनसे अपील की है कि वो काबिज इसराइल के खिलाफ अवामी आलमी तहरीक को और ज़्यादा तबाना करें, यानी उसे मजबूत करें, उसे और ज़्यादा जो है उसका सपोर्ट करें, इसके इंसानियत सोच मुजिबाना कार्रवाइयों को बेनकाब करें और फ़लस्तीनी कौम की मुनसिफाना और जायज़ जद्दोजहद आज़ादी के साथ यकजहती के हर इजहार को मजबूत बनाएं। यानी कि ये एक बार फिर से हमास ने अपील की है। दरअसल आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर जारी अपने बयान में हमास ने दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ उठने वाली यकजहती यानी सॉलिडारिटी की लहरों को खिराज तहसीन पेश किया और हर उस अवामी और सरकारी मौक़िफ़ की कदर की जो फ़लस्तीनी कौम के मुनसिफाना हक़ आज़ादी की हिमायत करता है। आपको पता है कि इसराइल इन दिनों क्या कर रहा है। इसराइल जंग बंदी के बावजूद, सीज फायर के बावजूद गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में, कभी मशरकी गजा में तो कभी शुमाली गजा में लगातार वो हमले कर रहा है। और अब तो हालात ये हैं कि इसराइल फिजाई हमले भी शुरू कर चुका है। कई दिनों से वो गुज़िश्ता कई दिनों से रह रहकर फजाई हमले भी कर रहा है, यानी कि जो ज़मीनी अफवाज हैं वो तो निशाना बना ही रही है फ़लस्तीनियों को, गजा के लोगों को। अब इसराइल फजाई हमले भी लगातार करता जा रहा है। इसी बीच हमास की ये अपील सामने आई है। हमास ने जोर देकर कहा है कि दुनिया भर में फ़लस्तीन के लिए उठने वाली तमाम कोशिशों को मुत्तहिद करना और फ़लस्तीनी आवाम की जद्दोजहद की पुष्टपनाही करना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, ताकि इस काबिज कुव्वत का खात्मा हो सके। सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने देखा था तकरीबन 1.5-2 महीने पहले जब दुनिया के कई मुल्कों में, यहाँ तक कि जो बर्र-ए-सग़ीर के ममालिक हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन ममालिक में भी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ज़बरदस्त मुजाहरे शुरू हो चुके थे इसराइल के ख़िलाफ़ और गजा के लोगों के, फ़लस्तीन के लोगों के हक़ में। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक ज़बरदस्त दबाव बना और उसके बाद अमेरिका ने इसको लीड करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको आगे इसको लीड किया और उनकी इस कोशिश को लोगों ने सराहा भी था। लेकिन अब क्या हो गया है कि सीज फायर भी लागू है और दूसरी तरफ इसराइल जिस दिन चाहता है, जब चाहता है, वो हमले भी लगातार करता जा रहा है। इसीलिए हमास ने अभी अपील की है कि जो हमास का ये कहना है कि फ़लस्तीनी या गजा के लोगों के हक़ में जो भी आवाज़ें उठी हैं दुनिया भर की, उन आवाज़ों को और तक़वियत देना है। हमास ने उम्मत मुस्लिमा के अवाम और दुनिया के तमाम आज़ाद इंसानों से अपील की है कि हफ्ता यानी कि 29 नवंबर को आलमी यौम जद्दोजहद के तौर पर मनाया जाए, ताकि काबिज सेहोनी रियासत की बढ़ती हुई सफाकियत, सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जियाँ और गजा में कत्ल गारत, गुर्ब उर्दन और मकबूजा बैतुल मक़दस में जारहियत के खिलाफ मजबूत और गूंजदार आवाज़ उठाई जा सके। ये हमास की अपनी कोशिश है। हमास ने वाज़ेह किया है कि इस बरस आलमी यौम यकजहती यानी इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी एक ऐसे वक्त पर आया है जब गजा में सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को तकरीबन 50 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद काबिज इसराइली हुकूमत अपनी फाशिस्ट पॉलिसियों के तहत रोजाना की बुनियाद पर, डेली बेसिस पर इस मुआहदे को पामाल कर रही है, यानी सीज फायर का वायलेशन कर रही है। यह हुकूमत आमदन रिहायशी इमारतों की तबाही, तोपखाने की बमबारी, टारगेट किलिंग और इमदादी सामान की रोकथाम जैसे इक़दाम कर रही है, जबकि गुर्ब उर्दन और मकबूजा बैतुल मक़दस में यह हुकूमत अपनी नस्ल परस्ताना, तोसी पसंदाना, कॉलोनाइजेशन, यहूदी आबादकारी और मुक़द्दसात की यहूदियतकारी के मंसूबों में तेज़ी ला रही है। अब सवाल यह है कि हमास की अपील का असर क्या होगा और हमास की अपील को कौन सुनने वाला है? जो अरब ममालिक, जिन लोगों को लगता था कि शर्म शेख में जो हमने अकॉर्ड कर दिया या करवा दिया या उसका हमने साथ दे दिया तो बस अब काम पूरा हो गया, कहाँ है सऊदी अरब? क्या कर रहा है ईरान? क्या कर रहा है कतर? क्या कर रहा है तुर्की? क्या कर रहे हैं वो तमाम ममालिक? क्या कर रहा है फ्रांस? क्या कर रहा है इटली? क्या कर रहा है स्पेन? और खुद अमेरिका, क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इसकी क्रेडिट लिया था कि हमने सीज फायर करवा दिया,
क्या इन तमाम लोगों को, इन तमाम मुल्कों को यह सोचने का वक्त नहीं है? ये तमाम कार्रवाइयां जो इसराइल अभी अंजाम दे रहा है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं, खुली खिलाफ वर्जी हैं, उसका वायलेशन, उसका उल्लंघन है। लेकिन दुनिया अब तक काबिज इसराइल की सफाकियत रोकने में नाकाम रही है। हमास से जोर देकर कहा है कि सरजमीन फ़लस्तीन, खुसूसन अल कुद्स और मस्जिद अक्सा हमेशा से फ़लस्तीनी सरजमीन थी और रहेंगी। इस सरजमीन पर सेहोनी कब्जे का कोई हक, कोई इक़्तिदार और कोई शरई हैसियत नहीं है। जो हमास की जो तंजीम है, जो संगठन है, उसने कहा है कि फ़लस्तीन की आज़ादी का बोझ सिर्फ फ़लस्तीनी कौम का नहीं बल्कि दुनिया भर की अक़वाम, खुसूसन अरब और इस्लामी उम्मत की सियासी, इंसानी, अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी भी है। हमास ने कहा कि फ़लस्तीनी कौम की जद्दोजहद एक खालिसतन कौमी तहरीक आज़ादी है जो दुनिया के बदतरीन और तवील तरीन काबिज और आबाद काराना तसल्लुत के खात्मे के लिए जारी है। यानी जिस तरह से इसराइल लगातार फ़लस्तीन को, एक तरह से यूं समझ लें आसान शब्दों में, कि फ़लस्तीन को पीछे धकेलता जा रहा है, धकेलता जा रहा है, धकेलता जा रहा है फ़लस्तीनियों को, और सेटलर्स को आगे वो बसाता जा रहा है, बसाता जा रहा है, और जहां कहीं मज़ाहमत होती है, जहां कहीं विरोध होता है, उन पर हमले कर देता है। और हमले किस बारे में कहता है? ये कहकर कि हम सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हमास ने अपील की है कि ये दुनिया के लोगों की जिम्मेदारी है, तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है, जो खुद को इंसान समझते हैं, जो खुद को ह्यूमन बीइंग समझते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते, इंसान होने के नाते, वो अपनी आवाज़ जो उन्होंने फ़लस्तीन या गज़ा के लोगों के हक़ में उठाई थी, उस आवाज़ को वो कमज़ोर ना पड़ने दें। ये काबिज़ क़ुव्वत अपनी दहशतगर्दाना मुदाखलत, बैनुल अक़वामी क़वानीन की तज़हीक यानी उसका मजाक उड़ाना और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बेतौक़ीरी के ज़रिए न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरे ख़ित्ते और दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रही है। तहरीक ने, यानी जो हमास जो तंजीम है, जो तहरीक है, तहरीक आज़ादी है, तो तहरीक ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी कौम के तमाम साबित शुदा हुकूक, खुसूसन हक़ मज़ाहमत, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, बिलखुसूस मुसल्लह मज़ाहमत बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक एक जायज़ और नाकाबिल तशहीक़ हक़ है। हमास ने उम्मत मुस्लिमा और दुनिया के तमाम आज़ाद इंसानों से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी यकजहती को, अपनी सॉलिडारिटी को और ज़्यादा मजबूत करें, उसे ताकत बख्शें, उनकी मज़ाहमत का साथ दें और उनके हक़ आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की हिमायत को हर मुमकिन शक्ल में मजबूत करें। हमारे से कहा है कि काबिज़ इसराइल की 7 दहाइयों से जारी मुजरिमाना यानी क्रिमिनल मुजरिमाना जारहियत को अमेरिका और बाज़ मगरबी हुकूमतों का अस्करी यानी मिलिट्रली उनको सपोर्ट मिल रहा है, माली यानी पैसे से मदद मिल रही है, सियासी पॉलिटिकल उनको सेफगार्ड हो रहा है और सिक्योरिटी ताउन हासिल है। लेकिन इन सब के बावजूद फ़लस्तीनी हक़ को मिटाया नहीं जा सका, न ही ये हिमायत फ़लस्तीनी मज़ाहमत की रूह को शिकस्त दे सकी और न ही दुनिया भर के आज़ाद इंसानों की वो आवाज़ दबाई जा सकी जो हर रोज़ बुलंद तरीन होती जा रही है। फ़लस्तीन आज भी एक ऐसी अबदी सच्चाई है जो काबिज़ इसराइल के हुक्मरानों के लिए एक न ख़त्म होने वाला खौफ बन चुकी है।